सो वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब? होप से बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक और तैयारी चल रही कितने की? तैयारी 100 मार्क्स की। तैयारी कितने की चल रही? 100 मार्क्स की। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पार्ट पे बात करते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि अभी हम लोग करने वाले हैं बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन सब्जेक्टिव आपके जो आपके एफएक्यूज आते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसी सबको घुमा फिरा के आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन यूनरी बाइनरी। आपको क्या करना है? यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर के बारे में बताना है। देखिए, सबसे बेसिक चीज आपको बता दें, जो तीनों ऑपरेटर हैं, तीनों एक्चुअल में नंबर ऑफ ऑपरेंट कितने यूज करते हैं उसके बेसिस पे तीनों का डिवीजन हुआ। तीनों का डिवीजन किसके बेसिस पे हुआ? ये एक ऑपरेंट यूज करता है, दैट मींस एक वैल्यू लेके आपको आउटपुट दे देता है। बात करते हैं बाइनरी ऑपरेटर की, तो ये दो ऑपरेंट लेके यूज कर लेता है। ठीक है, और बात करते हैं टर्नरी की, तो तीन ऑपरेंट पे काम करता है। आपको नाम कह रहा है यूनरी, तो इसका मतलब एक, बाई का मतलब दो, टर का मतलब तीन। इतना अच्छे से याद रखना है। अगला चीज क्या होगा कि आपका रिक्वायर्स, ये इसको आप पूरा का पूरा एक सेंटेंस बना के लिख दोगे। यूनरी रिक्वायर्स ओनली वन ऑपरेंट टू ऑपरेट। ठीक है, ये क्या होता है? वन ऑपरेंट टू ऑपरेट। ठीक है, इसके अंदर आप लिख लोगे टू ऑपरेंट ऑपरेंट टू ऑपरेट। इस तरीके से आपका हो जाएगा। और इसके अंदर तीसरे के अंदर बात करते हैं थ्री ऑपरेंट टू ऑपरेट। ये तीसरी आ जाएगी इसके अंदर बात। ठीक है, आगे मूव करते हैं। इसके अंदर इसके एग्जांपल्स अगर आपको बताया जाए तो आपके यूनरी के क्या हो जाएंगे? प्लस प्लस माइनस माइनस। इस तरीके से इसका हो जाएगा डिवाइड हो गया, मॉड्यूलस हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये सारे। अगर बात करते हैं आपका बाइनरी की, टर्नरी की बात करें तो क्वेश्चन मार्क और ये कोलन। इस तरीके से आपके तीन ऑपरेटर होते हैं। एग्जाम्पल अगर ले लें ए प्लस प्लस, इसका ले लें ए डिवाइडेड बाई बी, और इसका ले लेंगे ए इज इक्वल टू ए इज ग्रेटर देन बी क्वेश्चन मार्क देन ए एल्स बी। मतलब क्या हुआ? ए अगर बी से बड़ा है तो ए ट्रू होने पे ये जाएगा, फॉल्स होने पे ये जाएगा। इस तरीके से कुछ क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन है, अगला जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई आफ्टर कैलकुलेटिंग दी। अब कह रहा है एक एक्सप्रेशन दी गई है, इस एक्सप्रेशन को कॉपी कर लेते हैं सो दैट आसानी हो जाए। इस एक्सप्रेशन की आपको क्या करना है? वैल्यू बतानी है। आपको वाई का वैल्यू बतानी है, और आई एन टी वाई की वैल्यू कितनी दी गई है? आई एन टी वाई की वैल्यू 8 दी गई है। तो अब इस पहले सबसे पहली चीज करेंगे, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। वाई प्लस लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया? वाई इज इक्वल टू वाई प्लस शॉर्ट हैंड ऑपरेटर लगा है, प्लस प्लस वाई, उसके बाद प्लस y माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस वाई। इस तरीके से। और y की इनिशियली वैल्यू क्या है? 8 है। तो अब इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे, इसमें प्रीफिक्स पोस्टफिक्स के पहले मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। y इज इक्वल टू 8 प्लस 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 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका नॉर्मल, ये क्या है? आपका पोस्ट फिक्स है। ये क्या है? आपका पोस्ट है। और ये क्या था? आपका प्री था। तो इसमें हमने क्या कर दिया था? पहले वैल्यू चेंज कर दी। पोस्ट है तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? 8 आ जाएगा। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? सॉरी, यहाँ पे आपका 9 होगा। नेक्स्ट टाइम के लिए वैल्यू क्या हो चुकी होगी? 8 हो चुकी होगी नेक्स्ट टाइम की वैल्यू। अब लेकिन यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे प्री है तो ऑलरेडी वैल्यू क्या हो चुकी थी? 8 हो चुकी थी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका 7 आ जाएगा। तो दैट मीन्स ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 प्लस ये, तो आपका 33 आ जाएगी। इसकी ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 33। होपफुली एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1 इफ x1 इज x की वैल्यू क्या दी गई? 5। और एक्सप्रेशन को उठा के कॉपी कर लेते हैं। चलते नीचे, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे अगर ध्यान से इस एक्सप्रेशन को देखें तो x इनिशियली x की वैल्यू क्या दी गई? इनिशियली आपकी x की वैल्यू 5 दी गई है। x1 इज इक्वल टू x प्लस 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 माइनस माइनस एक्स। इस तरीके से। तो आपका क्या हो जाएगा? x प्लस प्लस दैट इज आपका 6 हो जाएगा। सॉरी, x प्लस प्लस है तो दैट मीन्स आपका पोस्ट फिक्स लगा हुआ, तो यहाँ पे 5 रहेगा। ये क्या लगा है? पोस्ट लगा है। प्लस यहाँ पे वैल्यू माइनस माइनस दैट मीन्स फ्री, दैट मीन्स 5x की वैल्यू क्या हो चुकी होगी? ऑलरेडी यहाँ पे 6 क्यों? क्योंकि एक्सप्रेशन को यूज किया तो 5 है, लेकिन यहाँ पे 6 हो चुका होगा। तो यहाँ पे वापस से क्या आ जाएगा? आपका 5 आ जाएगा। और इसका इसका पूरा पूरा का पूरा x इज इक्वल टू एक्स प्लस प्लस, एक सेकेंड, x इज इक्वल टू एक्स प्लस प्लस। ठीक है, तो इस तरीके से तो ओवरऑल वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी? 10 आ जाएगी। होपफुली इतना अच्छे से क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, x की वैल्यू इनिशियली क्या दी गई है? आपका ये फाइन। चलिए, x1 की वैल्यू नहीं क्या आ जाएगी? आपकी 10 आ जाएगी। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि नेम दी, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। नेम दी ऑपरेटर लिस्टेड बिलो। ठीक है, पहला ऑपरेटर आपका क्या दिया गया? 3 ऑपरेटर की पूछा गया है। 3 ऑपरेटर को आपको नेम करना है, क्या कौन से क्या है। तो अभी ये जैसे अभी क्वेश्चन हमने पहला किया था आपका, जिसके अंदर यूनरी, बाइनरी और इस सब के ऊपर डील किए थे, उसी तरीके से इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट दिया गया। सबसे पहले की बात करते हैं तो ये आपका लेस देन का साइन है। ये क्या है? लेस देन का साइन है। तो ये आपका कौन सा हो जाता है? लेस देन कंपैरिजन वाला, लेस देन ऑपरेटर। और इसको हम लोग साथ में क्या कहते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर। इसको हम लोग साथ में क्या कहते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर। क्यों? क्योंकि ये रिलेशन आपका दिखा रहा होता है। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में आपका प्लस प्लस दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा? आपको यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे प्लस प्लस दिया गया है, तो प्लस प्लस क्या है? इंक्रीमेंट। ठीक है, ऑपरेटर। और इंक्रीमेंट के साथ साथ ये कौन सा ऑपरेटर है? आपका यूनरी ऑपरेटर। इस तरीके से इसके दोनों आप नाम लिखिएगा। उससे क्या रहता है? आपके नंबर, अगर कोई भी कीवर्ड, जैसे कीवर्ड्स आते हैं, आपको पता है कीवर्ड्स के नंबर नहीं कटेंगे फिर। एंड की अगर हम लोग बात करते हैं, ये क्या होता है? लॉजिकल ऑपरेटर। ये क्या होता है? लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ये लॉजिकल आपका एंड। ये बाइनरी वाले क्वेश्चन, मतलब जहां पे आपके डिसीजन मेकिंग में जब दो को ज्वाइन करते हैं, ए इज ग्रेट लेस देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, इस तरीके वाले क्वेश्चन, तो उसके अंदर ये जो एंड ऑपरेटर यूज होता है उसकी बात करें। ठीक है, लॉजिकल होता है। ठीक है, चलिए आगे आप बात करते हैं क्वेश्चन मार्क और कोलन की। तो ये क्या है? आपका टर्नरी ऑपरेटर। इसके पहले भी हमने देखा था। ठीक है, ये क्या है? आपका टर्नरी ऑपरेटर। होपफुली ये आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया? इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ x, और x की वैल्यू क्या दी गई है? ये आपका कुछ 5 दी गई है, और उसके बाद कुछ इस तरीके से है। तो देखते हैं फटाफट इस क्वेश्चन को।
एक्स की वैल्यू इनिशियली क्या दी गई है, 5 दी गई है। चलिए बढ़ते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू अगर 5 दिया गया है तो एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू आपका, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि गलत दिया गया है आपका, यहाँ पे होगा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस प्लस इंटू टू प्लस 3 इंटू माइनस माइनस एक्स, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। तो एक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स प्लस प्लस इंटू टू प्लस 3 इंटू माइनस माइनस एक्स। तो अब ध्यान से समझिएगा, एक्स प्लस प्लस ये क्या है, पोस्ट फिक्स है, ये क्या है आपका पोस्ट फिक्स है। तो अब पोस्ट फिक्स के अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू 5 आ जाएगी और उसके बाद एक्स की वैल्यू क्या हो चुकी होगी, 6 हो चुकी होगी, इंटू 2 प्लस 3 इंटू 5। दैट मीन्स आपका वापस ये 5 कैसे होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस है, तो आपका ये 6 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा ओवरऑल मिला के इसको 10, सबसे पहले बेड मास आएंगे, मल्टीप्लिकेशन करें 10 प्लस 15 विच इज इक्वल टू ऑल 25। तो ऑल द बेस्ट, यहाँ तक आपको 5 के 5 क्वेश्चन होपफुली एकदम अच्छे समझ में आ गए होंगे। और 28 दिसंबर को आपको जो है नया बैच हम लोग स्टार्ट करेंगे तैयारी 100 मार्क्स में, जिसके अंदर आपको क्या करना है, जिस किसी को भी रजिस्टर करना है बिना रजिस्ट्रेशन के आपसे कॉन्टैक्ट नहीं किया जा सकता, बिना कुछ किया नहीं जा सकता। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज आप नीचे रजिस्टर कर लीजिए और तैयारी 100 मार्क्स की आप अपनी तैयार कर दीजिए, तैयारी 100 मार्क्स की आप स्टार्ट कर दीजिए। नीचे दिया गया है आपका लिंक, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो @प्रतीक231 इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे कोऑर्डिनेट